अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ न्यूज़ सर्कुलेट करी इंटरनेट के ऊपर कि पुर्तगाल में नेशनलिटी लेने का टाइम कम हो चुका है। यानी जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं तो वो टाइम कम हो चुका है। नॉर्मली आपने ये बात सुनी होगी कि 5 साल के बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस बात में थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। वो चीज़ें भी आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, क्या वाकई पुर्तगाल की नेशनलिटी 5 साल के बाद मिल जाती है या आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, या इसके पीछे कोई झोल है बहुत बड़ा। तो आज की वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। और अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। पुर्तगाल की नेशनलिटी 5 साल में क्या मिल जाती है, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जब आप पोर्टुगल में एंटर होते हैं, यहाँ पर आकर जब आप अपनी फ़ाइल लॉक करवाते हैं, यानी अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर लेते हैं और फाइनेंस नंबर लेते हैं, तो आप रेजिडेंस परमिट की यानी आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। अब आपकी बारी आती है, तकरीबन 1.5 साल से 2 साल के दरमियान का टाइम होता है। कुछ लोगों को 1 साल के बाद भी कुछ लोगों की बारी आ जाती है, लेकिन करंट जो इमिग्रेशन कंडीशंस है यहाँ पे, जितने सारे इमिग्रेंट्स आ चुके हैं, तो कम से कम 1.5 साल का टाइम तो लगता ही लगता है। अब जो पहले बातें चल रही थी वो ये चल रही थी कि 5 साल का जो आपका टाइम है, उसमें ये 1.5 साल जो आपने पहले रेजिडेंस परमिट के लिए इंतजार करना है वो काउंट नहीं होता। यानी ये 1.5 साल सेपरेट है। जब आपका पहला 2 साल का कार्ड आएगा वो, फिर 3 साल का कार्ड आएगा दूसरा कार्ड, यानी 5 साल सिर्फ वो कैलकुलेट होंगे। यानी टोटल टाइम जो था वो 6.5-7 साल का टाइम था जिसमें आप अपनी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि आपको जो टाइम आपने रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई, अपना पहले रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई किया, वो टाइम 1.5 साल वो नेशनैलिटी के टाइम में काउंट होगा, यानी वो 5 साल के अंदर ही काउंट होगा। लेकिन मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े इंटरनेट पे, इसको स्टडी किया है और कुछ लॉयर्स की वीडियोस भी मैंने देखी हैं। उन्होंने जो उन आर्टिकल्स में जो चीज़ लिखी हुई है, मेंशन की हुई है कि ये जो जितनी भी समरी है ये प्रेसिडेंट के पास या करंट गवर्नमेंट के पास साइन के लिए जा चुकी है, लेकिन अभी इस पर फर्दर एक्शन कोई नहीं हुआ, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन 60-70% चांसेस हैं कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। एक बात ये। दूसरी बात ये कि क्या ये सबके लिए एक्सेप्टेड होगा या सिर्फ उन लोगों के लिए एक्सेप्टेड होगा जो गोल्डन वीज़ा होल्डर्स हैं। यानी गोल्डन वीज़ा होल्डर से मतलब ये जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं, जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, उनके लिए होगा। अब ये चीज़ हमने इस चीज़ का इंतज़ार करना है, ये चीज़ पता करनी है कि क्या ये सब पे एलिजिबल होगा या नहीं, क्योंकि अगर सब पे एलिजिबल होता है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इलीगल भी आए हुए हैं, कुछ लोग इलीगल भी आए हुए हैं, रेजिडेंस परमिट सबको ही मिल रहे हैं। तो ये तो फिर सबके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो गोल्डन वीज़ा वालों को माइट बी पॉसिबल, जो कि मेरा ख्याल है कि शायद ये सिर्फ गोल्डन वीज़ा वालों को ये चांस दें, लेकिन कुछ पता नहीं है। इमिग्रेशन प्रोसेस स्पीड अप करने के लिए ये लोग तमाम लोगों के लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल कर सकते हैं। इस आर्टिकल जिसमें मैंने ये सारा कुछ पढ़ा है, जिसमें लॉयर्स की स्टेटमेंट्स हैं, एमपीज़ की स्टेटमेंट्स हैं, वो मैं आर्टिकल नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा वेबसाइट के साथ, आप उसको जाकर वहाँ पर पढ़ सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जितने भी लोग आजकल अपना रेजिडेंस कार्ड रिसीव करने के लिए जा रहे हैं, उनसे प्रूफ ऑफ जो है एंट्री मांगा जा रहा है कि वो पोर्टुगल में एंटर किस तरह हुए थे। तो जितने भी लोगों की आगे अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने जाना है अपना रेजिडेंस परमिट कलेक्ट करने, तो ये चीज़ वो ख़ास तौर पर अपने जहन में रखें कि आप चाहे बस से आए हैं, चाहे ट्रेन से आए हैं, चाहे आप प्लेन से आए हैं, चाहे आप कहीं किसी चीज़ से भी आए हैं, आपके पास आपकी बस की टिकट, ट्रेन की टिकट या प्लेन का बोर्डिंग पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब उन्होंने ये सवाल शुरू कर दिया है। पहले ये सवाल नहीं होता था। पहले वो सिर्फ ये पूछते थे कि हाँ जी आप किस तरह एंटर हुए, अगर आपके पास प्रूफ ऑफ एंट्री नहीं है तो आपको 50-100 यूरो का फाइन करके वो लोग छोड़ देते थे। लेकिन चूंकि अब रूल्स थोड़े सख्त हो रहे हैं, इन्होंने इस चीज़ को स्पीड अप करना प्रोसेस को, तो इसलिए उन लोगों को कह रहे हैं जिन लोगों के पास प्रूफ ऑफ एंट्री नहीं है कि जाएं पहले प्रूफ ऑफ एंट्री लेके आएँ कि आप यहाँ पर एंटर कैसे हो। आने वाले टाइम में रूल्स काफ़ी सख्त होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेंट्स की भरमार हो चुकी है। बहुत सारे लोग जो हैं एज इमिग्रेंट यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, कुछ लीगल हो रहे हैं, कुछ इलीगल हो रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो लीगल वालों की तादाद कम है, इलीगल वालों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। और यहाँ पे लिविंग के इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जॉब्स के इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जॉब अब उस तरह नहीं मिलती जिस तरह साल 1.5 साल पहले यहाँ पर मिला करती थी। तो अगर रूल्स सख्त होते हैं तो ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं। रूल्स सख्त होने का मतलब ये है कि आपके पास हर लीगल चीज़ होनी चाहिए, हर लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो कि वो गलत बात नहीं है। मेरे हिसाब से होना भी यही चाहिए। अगर रूल्स सख्त होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग इमिग्रेशन बंद कर देंगे या मुंह उठा के अपना दिल करेगा जिसको नेशनलिटी दे दिया, जिसको रेजिडेंस परमिट देना दे दिया, जिसको नहीं देना नहीं दिया। अगर आपके पास आपकी चीज़ें पूरी हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो आपको हर चीज़ लाजमी मिलेगी, इससे परेशान होने वाली बात कोई नहीं है। और ख़ास तौर पे जो लीगल लोग हैं उनके लिए तो ये गुड न्यूज़ है कि अगर ये सब कुछ होता है तो आपको और इलीगल वालों के दरमियान कोई ना कोई एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, आपके पास थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज इस मामले में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट सारी अपडेट्स हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इमिग्रेशन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या किसी अमेजिंग लोकेशन के साथ आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।